हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 100 में से कितने सवाल का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह के बाद। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलेजली। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा सिकोह को। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खिज्र खान। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी। चोरी चोरा की घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया।
अगला सवाल, सवाल नंबर 17, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काबुल। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबउद्दीन ऐबक। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांची। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां को दी गई थी। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर जनरल। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोड़ दिया? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाकोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 का विद्रोह। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा था, जिसे बाद में मैथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाने लगा? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1853 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1908 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था?
इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। अगला सवाल, सवाल नंबर 35। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36। सती प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 37। किस मुगल शासक ने शासन काल में जजिया पुनः लगाया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। अगला सवाल, सवाल नंबर 38। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, सवाल नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान मलेशिया। यह गलत जोड़ा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40। लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। अगला सवाल, सवाल नंबर 41। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह रक्त की नीति को अपनाया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलवन। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उरेयूर। अगला सवाल, सवाल नंबर 44। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। वाण्यभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला सवाल, सवाल नंबर 47। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन। अगला सवाल, सवाल नंबर 48। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 49। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला सवाल, सवाल नंबर 50। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगला सवाल, सवाल नंबर 51। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अगला सवाल, सवाल नंबर 52। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। अगला सवाल, सवाल नंबर 53। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगला सवाल, सवाल नंबर 54। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से
भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। अगला सवाल, सवाल नंबर 55। अछूत लोगों को लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल बाबा वालंगर। अगला सवाल, सवाल नंबर 56। उन्होंने मैजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली के लिए भी चुने गए। वह कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल, सवाल नंबर 57। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। अगला सवाल, सवाल नंबर 58। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में डैश को हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 59। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर। अगला सवाल, सवाल नंबर 60। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी देने वाला अल बरूनी के द्वारा लिखा ग्रंथ है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद। अगला सवाल, सवाल नंबर 61। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, सवाल नंबर 62। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 63। निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में हराया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 64। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला सवाल, सवाल नंबर 65। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज। अगला सवाल, सवाल नंबर 66। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 67। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला सवाल, सवाल नंबर 68। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। अगला सवाल, सवाल नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। अगला सवाल, सवाल नंबर 70। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। अगला सवाल, सवाल नंबर 71।
डैश को लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध। अगला सवाल, सवाल नंबर 72, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। अगला सवाल, सवाल नंबर 73, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अगला सवाल, सवाल नंबर 74, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्याय। अगला सवाल, सवाल नंबर 75, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्तकी की मूर्ति। अगला सवाल, सवाल नंबर 76, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। अगला सवाल, सवाल नंबर 77, हड़प्पा सभ्यता का युग था। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला सवाल, सवाल नंबर 78, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। अगला सवाल, सवाल नंबर 79, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला सवाल, सवाल नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला सवाल, सवाल नंबर 81, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 82, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा जयसिंह। अगला सवाल, सवाल नंबर 83, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला सवाल, सवाल नंबर 84, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोंग वंश। अगला सवाल, सवाल नंबर 86, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेवराय। अगला सवाल, सवाल नंबर 87, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेग। अगला सवाल, सवाल नंबर 88, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल, सवाल नंबर 89, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, सवाल नंबर 90, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूटकर ले गया था? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह। अगला सवाल, सवाल नंबर 91, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 92, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन सिरोल। अगला सवाल, सवाल नंबर 93, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी डी सावरकर। अगला सवाल, सवाल नंबर 94, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र सेन। अगला सवाल, सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी काजी कामा ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, सवाल नंबर 97, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत विधाता। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेपी कृपलानी। अगला सवाल, सवाल नंबर 99, विधवा विवाह कानून किसने पास किया? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। विधवा विवाह कानून लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 100, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकाले। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।